नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात गिरामी कदर दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ साथियों, बाशरा बाहया बापर्दा मेरी दीनी इस्लामी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का पाक फरमान है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। तो आज मैं आपकी खिदमत के अंदर इस हदीस की निस्बत से, इस हदीस की वसातत से दो चार बातें आपके नफ़े के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ। मेरी तमाम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ साथियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाज़मी देखें। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे दोस्तों, बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है और ये अल्लाह के हुक्म से ही जाती है। अल्लाह के कुरान के अंदर अल्लाह खल्क़े अर्ज़ व समा ने ये इरशाद फरमाया कि हमने मोमिनीन के लिए इस कुरान को शिफा बनाया है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि सूरतुल फातिहा के अंदर शिफा है। फातिहा से लेकर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर वन्नास की सीन तक सारे का सारा कुरान मोमिनीन के लिए अल्लाह ने शिफा बनाया है। आज मैं आपकी खिदमत के अंदर एक बहुत ही ज़रूरी बात आप हज़रात की नज़र करना चाहता हूँ। वो भी एक बीमारी के मुतल्लिक़ है और उसका इलाज अल्लाह के कुरान से है। जिस चीज़ का इलाज अल्लाह के कुरान से किया जाए उसके अंदर इंसान को दो फ़ायदे होते हैं। एक तो उस तकलीफ़ से इंसान को छुटकारा मिल जाता है और दूसरा उसने जो कुरान के ऊपर भरोसा किया, कुरान के ऊपर यकीन रखा और उस यकीन की बदौलत से उसने वो आमाल किए तो उसका अजर व सवाब इंसान को अलहदा मिल जाता है। तो इसी वसातत से मैं आप हज़रात की नज़र एक बहुत ही अहम बात करने चला हूँ। वो भी एक बीमारी के मुतल्लिक़ है कि ये जो इंसान के जिस्म के ऊपर दाने बन जाते हैं और वो ख़ारिश करने लग जाता है और वो दाने इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो नासूर बन जाता है। कई मेरे दोस्त भाई बुज़ुर्ग हैं जो इलाज करवाने के बावजूद उस तकलीफ़ से छुटकारा नहीं पा रहे। मेरी माएँ और बहनें हैं, वो भी इस तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हैं। तो मैं उन तमाम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों की नज़र ये बात अर्ज़ कर चलूँ कि इन दानों का इलाज अल्लाह के कुरान की निस्बत से हो सकता है। आपने जो दवाई डॉक्टर से लेनी है उस दवाई को आपने इस्तेमाल करने से पहले बावुज़ू होकर 41 मरतबा ये आयत पढ़नी है, मुसल्लमतुल ला शियता फ़ीहा। और ये आयत आपने 41 मरतबा पढ़कर उस दवाई के ऊपर फूंक मार लेना है और उसके बाद उस दवाई को उन ज़ख्मों के ऊपर, उन दानों के ऊपर लगा लेनी है। इंशाअल्लाह ताला आपको जल्द इस तकलीफ़ से छुटकारा मिल जाएगा। अब आ जाते हैं कि उन भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों की तरफ जिनके पास इलाज मुआवजे के लिए पैसे भी मुयस्सर नहीं हैं और वो इस तकलीफ़ के अंदर पड़े हुए हैं। तो उनके लिए मेरी
بڑی اہم بات ہے کہ وہ اگر دوائی لینے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ ایسا کریں کہ سرسوں کا تیل تو ہر گھر کے اندر عام طور پر مل جاتا ہے، اگر گھر کے اندر موجود نہ بھی ہو تو 10-20 روپے کا دکان سے لے کر اس کے اوپر یہ آیت کریمہ مقدسہ مطہرہ پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مار لیں۔ 41 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے اور 41 مرتبہ پڑھ کر اس جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نے سرسوں کے تیل کے اوپر آپ نے پھونک مار لینا ہے، تو اس کے بعد اس تیل کو ان زخموں کے اوپر آپ نے لگا لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان قریب اس تکلیف سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا۔ یاد رکھنا کہ اس عمل کو کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز لازم ہے، 5 وقت کی نماز ادا کریں اور اس عمل کو آپ کریں۔ اللہ خالق ارض و سما آپ کے لیے گھر بیٹھے آسانیاں پیدا فرما دیں گے اور آپ کو اس تکلیف سے اللہ پاک چھٹکارا دے دیں گے۔ اور آخر کے اندر میں یہ بات کروں کہ اگر کسی میرے بھائی کو، دوست کو، بزرگ کو فائدہ ہو جائے تو میری اس ویڈیو کو وہ آگے تک پہنچا دے، اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لے۔ میں اس موضوع کے اوپر اکثر ویڈیو بناتا رہتا ہوں تاکہ میری آنے والی کسی بیماری کے متعلقہ کوئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اپنی مہلک بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔